बोल यीशु मसीह की जय, बोल यीशु मसीह की जय, बोल यीशु मसीह की जय। जी हाँ, स्वागत है आपका ज़िंदगी फॉरएवर में। यीशु मसीह की जय। जब मैं जय बोलता हूँ ऐसा लगता है कुछ जो पिंजरे की जो दीवारें हैं, वो जो उसकी जो बेड़ियाँ हैं वो टूट गई हैं, दरवाजे खुल गए हैं और कुछ हो गया है मेरे जीवन में। ये विजय का एक उद्घोष है, यीशु मसीह की जय। और जब भी मैं जय बोलता हूँ मेरे मन में आनंद आ जाता है, मेरे मन में छुटकारा आ जाता है। और जब मैं परमेश्वर के वचन में बढ़ता जाता हूँ तो अंधकार की शक्तियाँ समाप्त होती जाती हैं और यीशु जो हमको विजय देता है वो हमेशा के लिए हमको छुड़ा लेता है, वो हमेशा के लिए हमको छुटकारा देता है। इसलिए वो कहता है कि ये ज़िंदगी फॉरएवर है और ज़िंदगी अबंडेंट है, बहुत सारी ज़िंदगी और हमेशा की ज़िंदगी, अनंत काल का जीवन। आपका बहुत बहुत स्वागत है। आमीन। जंजीरों को तोड़ता है, तूफान के रुख मोड़ता है, यीशु यीशु मेरा यीशु यीशु, यीशु यीशु मेरा यीशु यीशु, रिश्ता हमसे जोड़ता है और ना तन्हा छोड़ता है, यीशु यीशु मेरा यीशु यीशु, प्यारा यीशु यीशु, ऐसा यीशु यीशु। जब मैं दुआ में तुझको बुलाऊं पास अपने पाऊं, जब मैं दुआ में तुझको बुलाऊं पास अपने पाऊं, पकड़े फिर ना छोड़ता है, सारे रास्ते मोड़ता है, यीशु यीशु मेरा यीशु यीशु, प्यारा यीशु यीशु, प्यारा यीशु यीशु। नाम यीशु का जिसने पुकारा पाया किनारा, नाम मसीह का जिसने पुकारा पाया किनारा, रूखी बातें बोलता है, राज गहरे खोलता है, रूखी बातें बोलता है, राज गहरे खोलता है, यीशु यीशु मेरा यीशु यीशु, बोल यीशु मसीह की जय। वाह, कितना प्यारा है हमारा यीशु मसीह, कितना न्यारा है और कितने बड़े बड़े काम करने वाला मेरा यीशु मसीह है। और जब से मसीह आया है सारे जीवन के जो बंधन हैं, जो शैतानी बंधन है वो टूट गए हैं, जो अंधकार की जो बेड़ियां हैं वो टूट गई हैं और यीशु मसीह ने हमें कर दिया है आज़ाद, और पूरी तरह से आज़ाद कर दिया है। और हम प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद करते हैं कि वो ऐसे ऐसे काम हमारे जीवन में करता है और ऐसी ऐसी बातें वो हमारे जीवन में करता है। मत्ती की किताब उसके 11वें अध्याय में और उसकी 28वीं आयत में हम देखेंगे, हे सब परिश्रम करने वालों और बोझ से दबे लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। ये यीशु मसीह का वायदा है, दुनिया में और किसी ने ऐसा वायदा नहीं किया है कि जितने बोझ से दबे हो, जैसे बोझ से दबे हो, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। मेरा जुआ अपने ऊपर उठा लो और मुझसे सीखो, क्योंकि मैं नम्र और मन से दीन हूं और तुम अपने मन में विश्राम पाओगे। यीशु मसीह चाहते हैं कि हम अपने मन में विश्राम पाएं और मेरा जुआ सहज और मेरा बोझ हल्का है। आमीन। बोलो यीशु मसीह की जय, यीशु मसीह की जय। देखिए, एक ट्रक था, तो वो जो ट्रक वाले के पास उसकी गाड़ी में बहुत सारे
ईंट और पत्थर जैसी चीज़ें लोडेड थी और वो बहुत हैवी था ट्रक। तो वह कीचड़ में जाकर फंस गया। वो कीचड़ में ऐसा फंसा तो लोग जो नदी के अंदर से, आज कच्ची पक्की नदी होती है उसमें से निकल रहा था, दूसरी तरफ जा नहीं पाया, बीच में ही कीचड़ में फंस गया। तो बहुत सारे लोग आए, कहते जी इसमें अगर इंजन ऑयल बदल देंगे तो गाड़ी में और दम आ जाएगा, गाड़ी निकल जाएगी। किसी ने बोला कि नहीं नहीं, मैं इस गाड़ी के लिए, इस गाड़ी के ऊपर कुछ बांध देता हूँ, वो शायद बांधने से जो है ये गाड़ी के अंदर कुछ ताकत आ जाएगी, वो गाड़ी उससे निकल जाएगी। फिर किसी ने कहा नहीं नहीं नहीं, हम इसको ऐसा करते हैं। किसी ने बोला इसके टायर में हवा बदल देते हैं और हवा बढ़ाते हैं तो टायर का हाइट हो जाए। बहुत लोगों ने बहुत तरीके अपनाए, लेकिन उतनी देर में बहुत बड़ा ट्रक आया और उस ट्रक के अंदर हल्की सी रुई थी और हल्का हल्का सामान था। तो उसने बोला ऐसा करते हैं, ये ईंटें पत्थर जो है मैं अपने ट्रक में डाल लेता हूँ और मेरी रुई को तुम ले लो, तो जहाँ तक जाना है हम साथ चले जाएंगे। मेरी रुई हल्की है, तुम मेरी रुई लेके चलो, मैं तुम्हारी ईंटें लेके चलता हूँ और तुम निकल जाओगे। जैसे वो ईंटें निकाली और इस बड़े ट्रक में डाली, इस बड़े ट्रक की जो रुई थी वो हल्की सी रुई उसमें डाली, ये ट्रक जो था सड़क, वो नदी पार कर गया। कीचड़ में उसको जान आ गई। उसकी अपनी क्षमता इतनी नहीं थी कि वो इतने पत्थरों को लेकर उस कीचड़ से निकल जाए, लेकिन उस रुई के साथ जब उसका बदलाव हो गया तो रुई को तो वो ले जा सकता था। ऐसे ही हमारा यीशु मसीह हमारे जीवन में आया। हमारा जीवन जो कीचड़ के अंदर फंस गया था, इतने सारे बोझ थे, इतनी सारी चीज़ें जो हम लेकर, ईंट पत्थर लेकर हम चल रहे थे अपने कंधे के ऊपर, यीशु ने कहा कि तुम मेरा सामान ले लो जो हल्का है, लेकिन तुम अपना सामान मुझे दे दो जो भारी है, और मैं तुम्हारा सामान लेकर चलूँगा, तुम मेरा सामान लेकर चलो। और देखो किस तरह से यीशु मसीह जो है वो हमें छुटकारा देता है। और बाइबल इस बात की पुष्टि करती है यशायाह की किताब में। देखिए वचन क्या कहता है, आइज़ाया 53 वर्स 6 में, यशायाह की किताब 53 और उसकी 6ठी आयत में लिखा है, हम तो सब भेड़ों के समान भटक गए थे और हम में से हर एक ने अपना मार्ग ले लिया और यहोवा ने हम सबों के अधर्म का बोझ उस पे लाद दिया। हमारा जो अधर्म है, हमारा जो पाप है, हमारी जो दुख है और हमारे जो पापों की जो कमाई हमने कमाई है इस दुनिया के अंदर, उसका बोझ बहुत ज़्यादा हो गया। पाप हमें कभी खुशी नहीं दे सकते, दुनिया की चीज़ें कभी किसी को खुशी नहीं दे सकती। अधर्म जितना बढ़ेगा उतना बोझ बढ़ेगा। और बाइबल में लिखा है कि कभी कभी हम धन कमाने के लिए ऐसे ऐसे काम करते हैं और हमारे घरों में, हमारे जीवन के ऊपर, हमारे मनों पे भी बोझ आ जाता है और हमारे शरीर जो है उस बोझ को सह नहीं पाते और हम उसके तले दबते जाते हैं। लेकिन बाइबल कहते हैं कि हमारी अधार्मिकता का सारा बोझ प्रभु ने, जो परमेश्वर ने अपने बेटे यीशु मसीह के ऊपर लाद दिया और उसका अभिषेक उसने हम पे दे दिया। अभिषेक हल्का है, उसके प्रेम के काम हल्के हैं, लेकिन हमारा जो पाप है वो भारी था और किसी ना किसी को उस पाप को उठाना था। हम उस कीचड़ से कभी भी निकल नहीं पाते थे, हम उस दलदल से कभी भी निकल नहीं पाते थे। लेकिन जब तक प्रभु यीशु मसीह ने ये हमारे सामने ऑफर नहीं रखी, यीशु ने कहा कि जितने परिश्रम करने वाले और बोझ से दबे हो, मेरे पास आ जाओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। और फिर उसके बाद ये बोझ तुम दोबारा मत उठाना, क्योंकि ये बोझ जो है बहुत भारी है। गुनाह ना करना, पाप ना करना, पवित्र होके तुम इस पवित्रता के बोझ को उठाओ। इसमें कोई हैवीनेस नहीं है, इसमें कोई तकलीफ नहीं है। और जो ऐसा परमेश्वर जो पाप से स्वयं अज्ञात था, 2 कोरिन्थियंस 5:21 कहता है कि जो स्वयं पाप से अज्ञात था उसी को उसने हमारे लिए पाप ठहराया कि उसमें होकर हम परमेश्वर की धार्मिकता बन जाए, कि हम उसमें होकर परमेश्वर की धार्मिकता बन जाए। धर्मी का कोई बोझ नहीं है। जो धर्मी है वो प्रभु के पीछे चलने वाला है। जो धर्मी है वो दूसरों के बोझ उठाता है, लेकिन धर्मी का अपना स्वयं कोई बोझ नहीं होता। यीशु मसीह दुनिया में आए, वो अपना बोझ नहीं लाए थे, उनका बोझ बहुत हल्का था, वो दुनिया का बोझ उठाने आए थे। हम अपने बोझ लेके चलते हैं, हम बोझ से दबे हैं क्योंकि हम पाप करते हैं, क्योंकि हम गुनाह करते हैं। और बाइबल कहते हैं कि हम सबके पापों का बोझ यीशु मसीह के ऊपर लाद दिया गया, यीशु मसीह के ऊपर डाल दिया गया। जैसे उस ट्रक की सारी ईंटें और उस ट्रक का सारा जो हैवी सामान था उस बड़े ट्रक में डाल दिया गया, और उसकी रुई, उसका हल्का हल्का जो कोमल कोमल बोझ था वो ले लिया गया, ना के बराबर। लेकिन हमारा इतना बड़ा बोझ जो था वो हमारे ऊपर से हट गया। यीशु मसीह का ये वायदा कि मेरा जुआ सहज और मेरा बोझ हल्का है, और यीशु मसीह चाहते कि हम उसके बोझ को लेकर चलें। मित्रों, मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ, दुनिया की कोई ऐसी वस्तु नहीं है जो आपका बोझ ले सकती है, कोई ऐसे लोग नहीं है जो आपका बोझ ले सकते हैं। कोई आपका बोझ लेने इस धरती पे नहीं आया।
किसी ने आपको ऐसा नहीं कहा कि मैं तुम्हारा बोझ लूँगा। सब ने इतना ज़रूर बोला कि अच्छे काम करो, लेकिन बोझ उठाने के लिए यीशु मसीह आया। उसने कहा तुम अपना बोझ मुझे दे दो, अपने कर्मों का बोझ मुझे दे दो, अपने झूठ का, अपनी संसारिकता का बोझ मुझे दे दो, अपनी बीमारियों का बोझ मुझे दे दो, अपने घर में कलह कलेश का बोझ मुझे दे दो, और तुम मेरे इस बोझ को उठा लो। इस वचन को उठा के चलो, इस वचन के पीछे चलो, इस वचन के ऊपर अगर तुम मन लगा के चलोगे। बाइबल में क्या वचन, परमेश्वर का वचन कहता है, यहोशू की किताब 1:8 में अगर मैं परमेश्वर के वचन में आपको दिखाऊं, परमेश्वर का वचन बिल्कुल साफ कहता है कि अगर तू, जी हाँ देखिए मैं निकाल रहा हूं, परमेश्वर का वचन यहीं पर ही लिखा है। वो कहता है कि व्यवस्था की ये पुस्तक तेरे चित्त से कभी ना उतरने पाए, इसमें दिन रात ध्यान दिए रहना, इसलिए कि जो कुछ इसमें लिखा है उसके अनुसार तू करने की चौकसी कर, क्योंकि ऐसा करने से तेरे सब काम सफल होंगे और तू प्रभावशाली होगा। जी हाँ, हमारा प्रभाव हमारे बोझ की वजह से ख़त्म हो जाता है। वो जो ट्रक था उसमें एक प्रभाव था, लेकिन वो बोझ होने की वजह से उसका प्रभाव समाप्त हो गया, उसका प्रभाव सीमित है। हमारा प्रभाव जब मसीह में चलते हैं तो असीमित हो जाता है, क्योंकि हम परमेश्वर का प्रभाव लेके चलते हैं। उसकी आज्ञाओं पे चलने से बहुत बड़ा प्रभाव हमारे अंदर आता है। मित्रों, एक नई ऑफर जो किसी ने नहीं दी, आज यीशु मसीह आपको दे रहा है। आज आपके वो बोझ को हटा लेना चाहता है। आज आपसे वो कहना चाहता है, मेरी बेटी तू क्यों बोझ से दबी है, मेरे बेटे तू क्यों बोझ से दबा है। और ये जो कर्मों का और ये जो हमारे पाप कर्मों का जो बोझ है, ये कभी हमें स्वर्ग तक नहीं जाने देगा, क्योंकि हम स्वर्ग में जाने के लिए अधिकार नहीं ले सकते अपने किसी भी धन का, दौलत का, और किसी भी तरह से हम परमेश्वर के द्वार का हम किसी भी तरह से परमेश्वर के राज्य का द्वार जो है जाकर खटखटा नहीं सकते। ओके परमेश्वर, मैं बहुत पैसे वाला व्यक्ति हूँ, मेरे लिए दरवाज़ा खोलें। मेरी ज़मीन के ऊपर, धरती के ऊपर बहुत बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स हैं, मैं बहुत बड़ा बिल्डर हूँ, तो मुझे तो ऊपर मकान मिलना चाहिए। सॉरी, कोई अगर ये बोले कि मैं बहुत बड़ा इंडस्ट्रियलिस्ट था, या मैं बहुत बड़ा मंत्री रह चुका हूँ, या मैं देश का बहुत बड़ा एक लीडर रह चुका हूँ और इसलिए मेरे लिए स्वर्ग के द्वार खुले होने चाहिए, जी नहीं। नीचे आपके लिए द्वार खोल सकते हैं लोग, लेकिन परमेश्वर आपके लिए एक ही कंडीशन पे द्वार खोलेगा कि आपका पापों का बोझ हटा हुआ हो, आपने अपने पापों से क्षमा पाली हो। आपको अपने पापों से छुटकारा जब तक नहीं मिलेगा, स्वर्ग के द्वार में आप पाप लेकर एंटर नहीं कर सकते। स्वर्ग के द्वार के अंदर हम वो सारी कालख लेकर एंटर नहीं कर सकते। वो पवित्र जगह है, वहाँ पर हम काले होकर नहीं जा सकते। वहाँ से पहले हमारे बोझ हटे होने चाहिए, हमारे पाप जो है वो हमसे दूर किए जाने चाहिए। इसलिए बाइबल में लिखा है कि जैसे पूरब से पश्चिम दूर है, इतनी दूर मैंने तुम्हारे पाप तुमसे कर दिए हैं। ये हमारा यीशु मसीह का कथन है। वो कहते हैं कि मैंने तुम्हें पाप से पूरी तरह से आज़ाद कर दिया है। और बाइबल कहती है कि जिसको बेटा आज़ाद करता है वो पूर्णतः आज़ाद है, वो वास्तव में आज़ाद है, वो हकीकत में आज़ाद है। और ये आज़ादी सिर्फ हमको यीशु मसीह दे सकता है और कोई नहीं दे सकता। मित्रों, इसमें धर्म की कोई बात ही नहीं है, क्योंकि धर्म हमको फिर बंधनों में डालता है। लेकिन यीशु मसीह इस दुनिया में कोई क्रिश्चियन धर्म नहीं लेके आया, यीशु मसीह कोई ईसाइयत नहीं लेके आया, यीशु मसीह यहाँ पर कोई ऐसा रिलीजन लेके नहीं आया, वो जीवन लेके आया है। मैं उसको समझता था कि ये ईसाई धर्म है, लेकिन ये ईसाई नहीं, ये मसीही जीवन है, जो मसीह जैसा बनना, जिसमें हम यीशु मसीह जैसे बन के उसके पीछे चलते हैं और मसीह के चरित्र का अनुसरण करते हैं। और मैंने देखा कि मेरे लिए यीशु मसीह जैसा कोई भी रोल मॉडल, अगर मैं उसको इंग्लिश का वर्ड यूज़ करूं, तो मेरे लिए सबसे बेहतर उदाहरण जीवन का यीशु मसीह है, क्योंकि उसने हमेशा विनम्रता के साथ प्रभु का बेटा होते हुए, फिलिपियों की किताब में परमेश्वर का वचन कहता है कि परमेश्वर का पुत्र होते हुए भी उसने अपने आप को कुछ नहीं समझा और खाली होकर हम सब के पापों के लिए वो सूली पे चढ़ा, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे उसका विनाश ना हो, बल्कि अनंत काल का जीवन पाए। जी हाँ, आपके और मेरे लिए जीवन देने यीशु मसीह आया, आपके और मेरे लिए बलिदान देने यीशु मसीह आया, आपके और मेरे लिए छुटकारे का रास्ता बन के यीशु मसीह आया। मेरे लिए और आपके लिए वो जीवन का पैगाम बन के आया। मार्ग, सत्य और जीवन यीशु मसीह है। आज मैं आपको बताना चाहता हूँ, आप बोझ से दबे हैं, आज आप परेशान हैं, आज आप अंधकार में हैं, और आज आप अपने आत्मिक जीवन को और मजबूत करना चाहते हैं, तो यीशु मसीह रास्ता है। आप मेरे साथ प्रार्थना करें, आप मेरे साथ प्रभु के घर में बैठे हैं। आपको मैं एक चीज़ बताऊं, ये टेलीविज़न पे जब हम प्रार्थना करते हैं तो यहाँ पर भी प्रभु का मंदिर लग जाता है, यहाँ पर भी प्रभु की हैकल लग जाती है, इधर भी परमेश्वर मौजूद होता है, क्योंकि उसने कहा जब 2 या 3 मेरे नाम से जमा होते हैं मैं उनके दरमियान मौजूद हूँ।
वो हमारे बीच में मौजूद है और वो आपके जीवन में बड़े बड़े काम करना चाहता है। तो आए हम आज प्रभु यीशु मसीह को अपने हृदय में बुलाएं और आज आपके जीवन का ये बदलाव का दिन है, बोझ हट जाने का दिन है। आज प्रभु यीशु मसीह सारे बोझ लेना चाहता है। आए प्रार्थना करें। प्रभु यीशु मसीह, हम धन्यवाद करते हैं इस समय के लिए, इस अभिषेक के लिए जो इस समय यहाँ पर है। परमेश्वर, आपकी हुजूरी के लिए और आपकी उपस्थिति के लिए जो आज हमारे भाई बहनों के घर में है, इस प्रार्थना के दौरान आप आज सबके जीवन को छू रहे हैं। प्रभु, एक अद्भुत काम आप कर रहे हैं, एक अद्भुत काम आप आज इस समय कर रहे हैं। प्रभु, सबके घरों में जो इस कार्यक्रम को देख रहे हैं, चाहे वो इंटरनेट पे देख रहे हैं, चाहे वो टेलीविजन पे देख रहे हैं, चाहे वो कहीं भी देख रहे हैं प्रभु, और वो जिधर भी बैठे हैं, आप उनके जीवन में काम करना चाहते हैं। आपने आज उनके बोझ को अपने हाथों से उठा लिया है, आपने उनके भारी बोझ को उठा लिया है प्रभु, और यीशु के नाम से वो बोझ हट गया है। यीशु के नाम से वो दबा देने वाली और मजबूर कर देने वाली ताकत अब हट गई है। यीशु मसीह के नाम से वो बीमारी का बोझ हट गया है। यीशु मसीह के नाम से वो कर्जे का बोझ हट गया है। यीशु मसीह के नाम से वो प्रेशर जो इन भाई और बहनों के ऊपर था, प्रभु यीशु मसीह आपके नाम से आपने उसको हटा दिया है और आपने अपना हल्का जुआ इनके ऊपर रख दिया है। आपने अपने आनंद का जुआ आपने इनके ऊपर रख दिया है। आपने अपनी खुशी का तेल इनके सर के ऊपर मल दिया है। आपने इनको छुटकारे की ऐसी प्यारे परमेश्वर, ऐसी एक हवा आपने, और आपने एक ऐसी आशीष भरी प्यारे परमेश्वर, एक सुंदर प्यारे परमेश्वर, एक खुशबू इनके जीवन में रिलीज की है प्रभु यीशु मसीह, ताकि वो जानेंगे कि मसीह आज इनके साथ है। इस समय वो मसीह को अनुभव कर रहे हैं। जैसे मैं प्रार्थना कर रहा हूँ अपने बदन में, प्रभु यीशु मसीह को अनुभव करेंगे। जैसे मैं प्रार्थना कर रहा हूँ अपने हाथों के अंदर यीशु मसीह को अनुभव करेंगे। जैसे मैं प्रार्थना कर रहा हूँ आप अपने शरीर के अंदर चंगाई को अनुभव करेंगे। जैसे मैं प्रार्थना कर रहा हूँ अपनी आंखों में प्रभु यीशु मसीह को अनुभव करेंगे। किसी की आंखें कमजोर है तो वो आंखों पे हाथ रखे और प्रभु यीशु के नाम से चंगाई पाए। इसी समय कोई किसी को कम सुनाई देता है, वो अपने कानों पे हाथ रखे और यीशु मसीह के नाम से चंगाई पाए। इसी समय अगर किसी के घुटनों में दर्द है तो प्रभु यीशु के नाम से वो चंगाई पाए। इसी समय अगर किसी के पेट में बहुत ज्यादा दर्द है, तकलीफ है, किसी भी तरह का अल्सर है, प्रभु यीशु के नाम से आप अभी चंगाई पाए। प्रभु यीशु के नाम से आपकी स्पाइन, कोई ऐसे लोग हैं जिनकी स्पाइन में, जिनकी पीठ में प्रॉब्लम है, जिनका डिस्लोकेट हो गया है, यीशु के नाम से आप अपनी चंगाई पाए। इसी समय प्रभु यीशु मसीह के नाम से आपके सर के अंदर जो कन्वल्जन्स है, जो दर्द है, जो इतना ज्यादा दर्द होता है, प्रभु यीशु के नाम से वो दर्द भी चला गया। प्रभु यीशु आप इनको छू रहे हैं, आप इनके बदन को छू रहे हैं, आप इनके जीवन को छू रहे हैं। हे परमेश्वर, आप इनके बच्चों को छू रहे हैं, इनके घरों से हर बोझ को आपने निकाल दिया है प्रभु यीशु के नाम से। प्रभु यीशु के नाम से, प्रभु यीशु के नाम से कैंसर की ताकत निकल गई है। कैंसर की सारा प्रकोप यीशु के नाम से टूट गया है। डायबिटीज वाले अपने हाथ उठाएं और प्रभु यीशु के नाम से चंगाई पाएं। डायबिटीज वाले मैं दोबारा कहता हूं, अपने हाथ उठाएं और प्रभु यीशु के नाम से चंगाई पाएं। आज प्रभु यीशु आप सबको चंगाई दे रहा है। आपके घरों में प्रभु यीशु मसीह स्वस्थ कर देना चाहता है, सबको दवाइयों के पैकेट निकाल देना चाहता है, सारी मेडिसिन को प्रभु यीशु निकाल के आपके घर में वो अपने कलाम को स्थापित करना चाहता है, अपने वचन को स्थापित करना चाहता है प्रभु यीशु मसीह के नाम से। आमेन, आमेन, आमेन। आमेन, आमेन। आप तैयार हो जाएं। नया जीवन, सारे बोझ हटा दिए प्रभु यीशु मसीह ने और आपको आजाद कर दिया है। आप हमें फोन करें और गवाही दें कि प्रभु ने आपके साथ अभी क्या किया है। अभी अभी जो हुआ है आप इसकी गवाही हमें भेजें। फ़ोन करके आप हमें, या एक वीडियो बना के, या अपने मोबाइल में एक वीडियो खींच के आप हमें भेजें। हमें बड़ी खुशी होगी और उसकी क्वालिटी अच्छी हुई तो हम ज़रूर चलाएंगे प्रोग्राम के ऊपर, ताकि और लोगों को पता चले कि प्रभु क्या क्या आपके जीवन में कर रहा है। आप हमको पत्र लिख सकते हैं, ईमेल लिख सकते हैं। आपकी कोई भी प्रार्थना निवेदन है, प्लीज़ आप हमें पत्र लिखें anilkant@anilkant.org के ऊपर, anilkant@anilkant.org पे आप हमें ईमेल करें और आपके परिवार के सदस्यों के नाम भी आप हमें लिख के भेज सकते हैं। हम उनके लिए प्रार्थना करेंगे बिना किसी पैसे के, बिना किसी कमिटमेंट ऑफ मनी की। आप हमको इतना पैसा दें तो हम आपके लिए 1 साल या 6 महीने प्रार्थना करेंगे। प्लीज़ हम ऐसा नहीं करना चाहते। आप हमको ये नंबर्स पे फ़ोन करें, हम आपके लिए फ्री में प्रेयर करना चाहते हैं। हम आपके जीवन के अंदर अपनी प्रभु की आशीष बोना चाहते हैं और अपने परमेश्वर के वचन अपने द्वारा जिस तरीके से प्रभु हमें इस्तेमाल कर रहा है वो आपके घर में जाएं, आपके जीवन में बरकत लाएं। ये हमारी प्रार्थना है।
प्रभु यीशु के नाम से आप बढ़ते जाएं, कभी पीछे मुड़ कर मत देखिए। और जी हाँ, ये बाइबल ज़रूर पढ़ें, इस बाइबल से ज़िंदगी मिलती है। ये बाइबल वो जुआ है जो हल्का है, यीशु मसीह वो जुआ है जो हल्का है। आप इस जुए को उठाएं, आत्मिक जीवन जिएं, दुनिया की तरफ नज़र नहीं, अपनी नज़र सिर्फ मसीह की तरफ रखें। गॉड ब्लेस यू। यीशु मसीह की जय।